यस गाइस, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पंडित शिव कुमार शर्मा इज फेमस फॉर प्लेइंग। कौन सा इंस्ट्रूमेंट बताइए? कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं पंडित शिव कुमार शर्मा? वेरी गुड। संतूर राइट आंसर है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। संतूर इज राइट आंसर। पंडित शिव कुमार शर्मा इज अ फेमस संतूर प्लेयर। फेमस संतूर प्लेयर बेसिकली। 1938 में ही वॉज बॉर्न। बर्थ हुआ था कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर, J&K। जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में, ठीक है। आप बेसिकली काफी फेमस प्लेयर रहे। ये सूफी म्यूजिक के सूफी से अटैच रहे, सूफी म्यूजिक से अटैच रहे। राइट। एडिशनल इंफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो सारंगी अगर आपको देखती है, सारंगी के वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर है उस्ताद सुल्तान खान। तबला, वेरी फेमस प्लेयर उस्ताद जहांगीर हुसैन, उस्ताद जाकिर हुसैन। और फ्लूट के बड़े फेमस प्लेयर रहे हरि प्रसाद चौरसिया। चौरसिया, फेमस एक्सपोनेंट। ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देबा प्रसाद दास, देबा प्रसाद दास किस फॉर्म के फेमस, किस फॉर्म के लिए फेमस हैं बताइए? ओडिसी, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, या फिर भरतनाट्यम? बताइए जी। देबा प्रसाद दास, बताइए। बड़े फेमस एक्सपोनेंट है कौन से डांस फॉर्म के? वेरी गुड, वेरी गुड, उड़ीसी राइट आंसर है। देबा प्रसाद दास उड़ीसी के बड़े फेमस क्लासिकल डांसर रहे, उड़ीसी के बड़े फेमस क्लासिक डांसर रहे। ठीक है। इनके साथ साथ बहुत फेमस उड़ीसी के एक डांसर और थे, पंकज चरण दास। ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। पंकज चरण दास एंड गंगाधर प्रधान। गंगाधर प्रधान, गंगाधर प्रधान, ठीक है। कौन से स्टेट में ओरिजिन है उड़ीसी का? ओरिजिन है उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा के अंदर। यस यस, ये अपलोड होंगे, बिल्कुल अपलोड होंगे। ठीक है। थीम रहती है हमेशा उड़ीसी डांस की जगन्नाथ कृष्ण एंड राधा थीम। कृष्ण एंड राधा थीम। ठीक है। उड़ीसी को हम त्रिभंगा भी बोलते हैं। त्रिभंगा मतलब थ्री बेड पोस्चर। थ्री बेड पोस्चर। ठीक है जी। अगर आप इसको ट्रेस करते हैं उड़ीसी को तो नाट्य शास्त्र,
ठीक है। ओरिजिन अगर लिटरेचर वाइज देखते हैं तो नाट्य शास्त्र, क्लासिकल डांस है ये। राइट। नेक्स्ट बताइए, कौन से स्टेट का डांस फॉर्म है घूमर? वेरी गुड, राइट आंसर, राजस्थान। घूमर फोक डांस का ओरिजिन होता है राजस्थान। ठीक है। राजस्थान की भील ट्राइब है। भील ट्राइब के यहाँ पर सबसे पहले ओरिजिन होता है, बाद में रॉयल्स ऑफ राजस्थान जो हैं, राजा वगैरह हैं, रॉयल्स हैं, इट बिकेम अ रॉयल डांस फॉर्म। ठीक है। बड़ा आर्टिस्टिक डांस फॉर्म है ये, आर्टिस्टिक एंड ग्रेसफुल मूवमेंट। आर्टिस्टिक एंड ग्रेसफुल मूवमेंट, ठीक है। बहुत आर्टिस्टिक और ग्रेसफुल मूवमेंट है इस डांस फॉर्म में, बेसिकली। नेक्स्ट, अकबरनामा किसने लिखा? हु रोट अकबरनामा? राइटर ऑफ अकबरनामा। हु रोट अकबरनामा? टोडरमल, अबुल फजल, बीरबल या हुमायूं? बताइए, हु रोट अकबरनामा? अबुल फजल राइट आंसर है। अबुल फजल राइट आंसर है। अकबरनामा वॉज रिटन बाय अबुल फजल। ठीक है जी। अबुल फजल 9 ज्वेल में से एक है। 9 ज्वेल में से, नवरत्न में से एक थे अकबर के, अकबर की कोर्ट में। ठीक है। इसके अंदर एक्चुअली अकबरनामा के अंदर अकबर, अकबर की जो सारे जो कोर्ट क्रॉनिकल्स हैं वो आपको मिलेंगे। कोर्ट क्रॉनिकल्स ऑफ अकबर। ठीक है जी। एने अकबरी। एने अकबरी, ये थर्ड वॉल्यूम है अकबरनामा की। ठीक है जी। टोडरमल कौन थे? ये अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे। अकबर फाइनेंस मिनिस्टर। बीरबल कौन थे? एडवाइजर ऑफ अकबर। हुमायूं, फादर ऑफ अकबर।
ठीक है जी। नेक्स्ट, हु ट्रांसलेटेड मनुस्मृति इनटू इंग्लिश? किसने मनुस्मृति को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया? हु ट्रांसलेटेड मनुस्मृति इनटू इंग्लिश? बताइए। वेरी गुड, विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स पहले थे जिन्होंने मनुस्मृति को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। ठीक है जी। राइट। ये जज भी थे। किसके? सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल के। ही वॉज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल। बंगाल। ठीक है। पहला इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ 1794 में। 1794 में। ठीक है। टाइटल क्या रखा गया इसका? इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ। और ऑर्डिनेंस ऑफ मनु। ऑर्डिनेंस ऑफ मनु। ठीक है। अब ये किया इसलिए गया था कि ब्रिटिश जो कॉलोनियल रिजीम थी वो समझना चाहती थी कि हिंदू लॉ कैसे होते हैं। हिंदू लॉ कैसे होते हैं। ठीक है जी। मैक्स वेबर थे, ये फेमस सोशियोलॉजिस्ट थे। फेमस सोशियोलॉजिस्ट थे। मैक्स वेबर थे, ये फेमस सोशियोलॉजिस्ट थे। हर्बर्ट रिस्ले। रिस्ले कौन थे? इथेनोग्राफर। फेमस इथेनोग्राफर थे। फेमस इथेनोग्राफर थे। ठीक है जी। नेक्स्ट, फर्स्ट मंथ शाखा कैलेंडर के हिसाब से कौन सा आता है फर्स्ट मंथ? नो। ऑप्शन सी, चैत्र। चैत्र मंथ। चैत्र मंथ। ठीक है। नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन साका एरा। साका एरा के हिसाब से, साका कैलेंडर के हिसाब से फर्स्ट मंथ इज चैत्र मंथ। ठीक है जी। मार्च 22 और मार्च 21 को ये स्टार्ट होता है नॉर्मल ईयर्स पर। और मार्च 21 को स्टार्ट होता है ये लीप ईयर्स पर। ठीक है। जॉर्जियन कैलेंडर के सिमिलर यहां पर भी 12 मंथ्स होते हैं। बेसिकली इसको अडॉप्ट किया गया था। साका कैलेंडर को अडॉप्ट किया गया कब? मार्च 22, 1957।
मार्च 22 1957 को अडॉप्ट किया गया। ठीक है जी। सीक्वेंस इन मंथ्स के क्या रहते हैं? सबसे पहले चैत्र, देख लीजिए इन्हें, ये आपके एग्जाम में आए हुए हैं सारे क्वेश्चन। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, असद, असद, श्रवण, भाद्रपदा, भाद्रपदा, अश्विना, कार्तिका, अग्रयाना, पौष, माघ, और लास्ट है फागुन। 12th इज फागुन। फागुना। ठीक है जी। अब ये शाका एरा की स्टार्टिंग किसने की थी? शाका एरा स्टार्टेड बाय कनिष्क। 78 एडी में। यहां से हमने ये कैलेंडर अडॉप्ट किया। ठीक है, शाका, शाका कैलेंडर अडॉप्ट किया। थोड़ा क्लियर से लिखूं? फर्स्ट इज चैत्र, सेकंड इज वैशाख, थर्ड इज ज्येष्ठ, फोर्थ इज असद, फिफ्थ इज श्रावण, सिक्स्थ इज भाद्रपदा, सेवेंथ इज अश्विना, एट्थ इज कार्तिक, नाइन्थ इज अग्रयाना, टेंथ इज पौष, 11th माघ, 12th इज फागुन। ऑलराइट, फोर्थ इज फागुन। नेक्स्ट, मोहिनीअट्टम, a dance belongs to which state? मोहिनीअट्टम belongs to which state? मोहिनीअट्टम, ये मोहिनीअट्टम, उड़ीसी, भरतनाट्यम, इनमें से एक क्वेश्चन तो आपको आएगा ही मानकर चलिए आगे बात। नहीं, आंध्र प्रदेश नहीं है। मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म, वेरी ग्रेसफुल डांस। केरला, केरला इज राइट आंसर, वेरी गुड। केरला इज राइट आंसर। ठीक है जी। इट्स अ क्लासिकल डांस, क्लासिकल डांस। इसका ओरिजिन है नट्य शास्त्र से। ठीक है, क्लासिकल डांस है, ओरिजिन केरला से, वैसे आया है नट्य शास्त्र से। ठीक है, दो वर्ड को कंबाइन कर कर मोहिनी एंड अट्टम से मोहिनी अट्टम बना है। ठीक है जी। मोहिनी क्या है? एन्चांट्रेस अवतार ऑफ हिंदू गॉड विष्णु। हिंदू गॉड विष्णु। अट्टम मीन्स डांस। ठीक है जी, अट्टम मीन्स डांस। इट इज अ सोलो डांस।
ये सोलो डांस है, अकेला डांस किया जाता है। ठीक है। ये फॉलो करता है लास्य स्टाइल। फॉलो लास्य स्टाइल। ठीक है। फेमिनिटी और एलिगेंस को शो करता है ये डांस, मोहिनीअट्टम। ठीक है जी। इसमें व्हाइट साड़ी विद गोल्ड कलर बॉर्डर वी यूज। नेक्स्ट, तमाशा। तमाशा इज अ ट्रेडिशनल फोक थिएटर फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट? कौन से स्टेट में तमाशा डांस फॉर्म फॉलो करते हैं हम? तमाशा इज अ ट्रेडिशनल फोक थिएटर फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट? महाराष्ट्र राइट आंसर है। महाराष्ट्र राइट आंसर है। ठीक है जी। महाराष्ट्र। ठीक है, इसका इवॉल्वमेंट हुआ है मराठी थिएटर से। मराठी थिएटर से। ठीक है जी। म्यूजिकल स्टाइल क्या है? लवानी। टाइम कब ओरिजिन हुआ इसका? 16th सेंचुरी में। 16th सेंचुरी में। ठीक है। टू मेजर टाइप्स। ढोल की भारी एंड संगीत भारी। ढोल की भारी एंड संगीत भारी। ठीक है जी। गुलाब फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरीज? बताइए। रोज गार्डन चंडीगढ़ में गुलाब फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, रोज गार्डन चंडीगढ़। वेरी गुड। रोज गार्डन चंडीगढ़। रोज गार्डन चंडीगढ़ के अंदर सेलिब्रेट करते हैं हम गुलाब फेस्टिवल। ठीक है, रोज मतलब यू कॉल रोज गुलाब इन हिंदी। ऑल राइट।
The Bagh cave consists of Buddhist mural painting are located in the state of मध्य प्रदेश। राइट आंसर है मध्य प्रदेश। द बाग केव कंसिस्ट ऑफ बुद्धिस्ट म्यूरल पेंटिंग इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है जी, मध्य प्रदेश। बाग केव्स, ठीक है। आपको रॉक कट आर्किटेक्चर केव्स ये मध्य प्रदेश के अंदर काफी सारी मिलेंगी आपको। ये बाग केव्स आपको मिलती हैं धार, धार डिस्ट्रिक्ट के अंदर, धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है जी, धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। यहां पर आपको 9 रॉक कट मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं। 9 रॉक कट मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं। 9 रॉक कट मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, रॉक कट मॉन्यूमेंट्स आपको मिलते हैं 9। ठीक है, जिसमें से अभी लगभग 5 के आसपास हैं जो ठीक ठाक हालत में हैं, बाकी सरवाइव नहीं कर पाए। ठीक है, यहाँ पर आपको म्यूरल पेंटिंग्स मिलती हैं। म्यूरल पेंटिंग्स मिलती हैं, म्यूरल पेंटिंग्स मिलती हैं। ठीक है जी, ओरिजिन है इसका 4 to 6 सेंचुरी। 4 to 6 सेंचुरी ओरिजिन। इट्स ओरिजिन इज 4 to 6 सेंचुरी बीसी एडी के अंदर इसका ओरिजिन हुआ था। ठीक है, अगर हम इसकी आर्किटेक्चरल स्टाइल को देखें तो अजंता केव्स, जो अजंता केव्स है ना, उससे काफी मिलती हुई आर्किटेक्चरल स्टाइल्स है। ऑलराइट, नेक्स्ट। पंचा सिद्धांतिका was written by, पंच सिद्धांतिका was written by। वराह मिहिरा राइट आंसर है। वराह मिहिरा राइट आंसर है। ठीक है जी, ये रिनाउंड इंडियन एस्ट्रोलॉजर हैं। इंडियन एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनॉमर सॉरी, एस्ट्रोलॉजर नहीं, एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन। 6 सेंचुरी में ऑथर हैं ये पंच सिद्धांतिका के, पंच सिद्धांतिका के। ठीक है, ये एस्ट्रोनॉमी के ओल्डर जो वर्क्स हैं,
ओल्डर वर्क्स में से एक है, ठीक है। नेक्स्ट, मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, ठीक है। लिस्ट वन और लिस्ट टू को मैच कर दीजिए। लिस्ट वन और लिस्ट टू को मैच कर दीजिए। मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। बिल्कुल, अगर आप ये दो ऑप्शन जानते हैं, बिहू वेरी फेमस न्यू ईयर फेस्टिवल ऑफ असम। गरबा जो है, इट इज द डांस परफॉर्मेंस ऑफ गुजरात, भांगड़ा बिलोंग्स टू पंजाब, एंड चारी डांस बिलोंग्स टू राजस्थान, बैलेंसिंग डांस। चारी डांस बिलोंग्स टू राजस्थान, राइट। बिहू, गरबा, भांगड़ा एंड चारी, राइट। सो गुजरात, असम, राजस्थान एंड पंजाब, इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी हो जाएगा जी। ठीक है जी, बी हो जाएगा। ठीक है। तो बिहू क्यों क्यों सेलिब्रेट करते हैं आसाम वाले एरिया में? न्यू ईयर एंड हार्वेस्टिंग फेस्टिवल की तरह से सेलिब्रेट करते हैं। वेरी गुड, अरे वाह। चारी डांस आपको पता है इतना डिटेल में, गुड गुड गुड। न्यू ईयर एंड हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, गरबा, गुजरात। ओके, यू स्टडीड इन राजस्थान, दैट्स ग्रेट। इट्स अ वेरी फेमस डांस फॉर्म। चारी डांस में अगर आप जाके देखते हैं ना, तो मतलब वो इतना बैलेंसिंग बहुत मुश्किल होता है, नॉट एवरीबडी कैन परफॉर्म दैट डांस। गुजरात के अंदर गरबा परफॉर्म करते हैं, सेंटर में घूम के, नवरात्रि फेस्टिवल पर। ठीक है, जिसमें माता एंड भस्मासुर की लड़ाई को एक तरीके से गरबा में दिखाया जाता है। भांगड़ा पंजाबी रीजन का डांस फॉर्म है। पंजाबी रीजन डांस फॉर्म, ठीक है। पंजाबी में भांगड़ा एवरीबडी नोस। भी अच्छे से पता है हाँ, वेरी गुड। चारी, राजस्थान। राजस्थान, इसमें क्या होता है कि ब्रास की ना एक थाली होती है, थाली मतलब प्लेट। उस ब्रास की थाली पे बड़े शार्प एजेस होते हैं, उस शार्प एजेस पे बैलेंस करते करते सर पे अर्दन पॉट रखना होता है, चारी रखनी होती है जिसमें आग जल रही होती है। अब उस पे बैलेंस करते करते और उस ब्रास की जो कटिंग शार्प प्लेट है उस पे मूव करना होता है, राइट। चलिए जी, आगे चलते हैं। व्हाट इज ट्रू अबाउट भिम्बेकता केव्स? ट्रू अबाउट भिम्बेकता केव्स। भिम्बेकता केव्स, देखिए आप स्टेटमेंट वन को पढ़ेंगे वहीं समझ में आ जाएगा। लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, क्या उत्तर प्रदेश में है? नहीं, बहुत फेमस मध्य प्रदेश के अंदर है केव्स, मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है।
रायसेन डिस्ट्रिक्ट, रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है जी, 1 और 2। तो स्टेटमेंट 1 गलत हो गया, 2 और 3 इज राइट आंसर। ऑटोमेटिकली सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी। बिल्कुल, ये फेमस है रॉक पेंटिंग्स के लिए, वेरी फेमस फॉर रॉक पेंटिंग्स। रॉक पेंटिंग्स के लिए बहुत फेमस है। दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। बिल्कुल, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की तरह डिक्लेयर किया गया 2003 में। 2003 में इसको डिक्लेयर किया गया। ठीक है जी, 2003 में इसको डिक्लेयर किया गया। मोहिनी अट्टम इज फेमस डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? कौन से स्टेट का फेमस डांस फॉर्म है मोहिनी अट्टम? बताइए। अभी किया था अपन ने, केरला। केरला। चलिए, डिटेल मैंने उसमें करवा रखी थी, देख लीजिएगा वो, किसने नहीं देखी है। कथकली। कथकली डांस फॉर्म कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? कथकली डांस फॉर्म बिलोंग्स टू विच स्टेट? बताइएगा इस। आर्ट एंड कल्चर, वेरी गुड। केरला, केरला से बिलोंग करता है क्लासिकल डांस एंड ड्रामा। कौन सा? कथकली। कथकली बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ केरला। कथकली बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ केरला। ठीक है। ओरिजिन इसका है 17th सेंचुरी के आसपास। ठीक है जी। बड़ा मेकअप लगा के, एकदम कलरफुल होके, इसकी थीम रहती है हमेशा रामायणा एंड महाभारता बेस्ड। रामायणा एंड महाभारता बेस्ड थीम। वेरी गुड, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है केरला के पॉइंट से। ठीक है। आंध्र के पॉइंट से हम देखते हैं तो कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी। उड़ीसा का उड़ीसी। कुचिपुड़ी एंड उड़ीसी। द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन वाज कंपोज्ड बाय, किसने कंपोज किया इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन? बताइए। ये क्वेश्चन भी आप बहुत बार देखते हैं और हर एग्जाम में देखते हैं। बहुत कॉमनली सभी एग्जामों में आने वाला क्वेश्चन है ये। इट इज कंपोज्ड बाय हरिसेना। ऑप्शन सी, हरिसेना। हरिसेना। गुप्ता एम्परर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। ठीक है जी। इसको इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन को प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है। कौन सी लैंग्वेज? ब्राह्मी।
ब्राह्मी। ठीक है, ये एनग्रेव्ड है ओल्डर अशोकास पिलर पर, एनग्रेव्ड ऑन ओल्डर्स, ओल्डर अशोकास पिलर। ठीक है जी। प्रयाग प्रशस्ति जो है हरिसेना ने लिखी है, विक्ट्री टेल्स ऑफ समुद्रगुप्त। विक्ट्री टेल्स, विक्ट्री टेल्स ऑफ समुद्रगुप्त। ऑलराइट, चलिए तो गाइस आज यहीं पे रुकेंगे अपन। अब आपकी नेक्स्ट क्लास है 115। हाँ, नेपोलियन ऑफ इंडिया बोलते हैं बिल्कुल, समुद्रगुप्त को, बिल्कुल इंडियन नेपोलियन। यस, अब ये रुकते हैं, कल अपन जल्दी स्टार्ट करेंगे, विल टेक अ बिट लॉन्गर सेशन प्रैक्टिस के लिए। आपकी नेक्स्ट क्लास है 115 पे मैथ्स की, कर लीजिए।